नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो दिन का हर समय शुभ ही होता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त दिन का सबसे पवित्र व पावरफुल समय होता है। सुबह 3 से 6 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य चाहे कितना ही अभागा मनुष्य हो, चाहे कितना भी गरीब हो, चाहे कोई भी बीमारी से ग्रसित हो, सुबह 3 से 6 बजे के बीच उठकर ब्रह्म मुहूर्त में यह काम कर दो, जो आप चाहोगे, जीवन वैसे ही चलेगा। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान शिव से माता पार्वती जी ने पूछा, हे स्वामी, मैंने देखा है कि मनुष्य चाहे कितना भी निर्धन और अभागा हो, अगर वह सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो उसका जीवन बहुत ही सुखी रहता है। ऐसा क्यों है? मुझे ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पूरा विस्तार से बताएं। ब्रह्म मुहूर्त में ही ऐसा क्यों होता है? तब प्रभु बोले, बड़े ही प्रेम भाव से शिव शंकर जी भगवान ने कहा, हे गौरा देवी, मैं आपको कथा के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। जो सज्जन मेरे दोस्त यह वीडियो देख रहे हैं, वह इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता लगेगा। और मेरे दोस्तों, प्यारे सज्जनों, आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें। तो भगवान शिव बोले, बहुत समय पहले की बात है, काशी में रामू नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसमें एक आदत बुरी थी। वह बहुत देर तक सोता रहता। उसके घर वाले उसे बहुत समझाते, परंतु वह किसी की बात नहीं सुनता। सुबह हमेशा देर तक सोता रहता। धूप सर पर आ जाती, फिर भी वह सोता रहता। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ, पर सुबह देर से उठने वाली उसकी आदत में बदलाव ना आया। वह आदत और ज़्यादा गहरी होती चली गई। घर वाले उसकी आदत से परेशान रहने लगे। उस लड़के में देर से उठने वाली बुरी आदत की वजह से नकारात्मक शक्तियों ने उसे घेर लिया। बुरी बुरी आदतें उसमें बढ़ने लगी। घर वालों का भी बात बात पर वह अनादर करने लगा। घर वालों से बोलना बंद कर दिया और दिन भर उदास चुपचाप रहता। उस एक बुरी आदत की वजह से उसके जीवन में अनेकों आदतें बुरी हो गई। अब इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ने लगा। जब उस लड़के को यह पता लगा कि उसके उम्र वाले सारे लड़के सफलता प्राप्त कर चुके, अच्छे कामकाज कर रहे हैं, तब वह चिंतित हो गया और भगवान को कोसता हुआ बोलता, मेरी ही किस्मत खराब क्यों है? भगवान ने मेरे जीवन में यही सब लिखा है।
भगवान मेरे सारे मित्रों का हमेशा साथ देते हैं, मेरे साथ ही भेदभाव करते हैं। हमेशा भगवान को कोसता, परंतु उसके माता पिता जानते थे लड़के का असफल होने का कारण क्या है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, फिर एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी महान तपस्वी संत के बारे में पता चला, तो वह अपने बेटे की समस्या लेके तपस्वी जी के पास गए और चरणों में गिर के प्रार्थना की और अपने बेटे की सारी समस्याएं तपस्वी जी को बताई। तो तपस्वी जी ने बोला, आप कल अपने बेटे को मेरी कुटिया में आने को कहना। फिर उस लड़के के पिता अपने घर आ गए और लड़के के पिता बड़े ही चिंतित थे। वह जानते थे अगर वह अपने बेटे को तपस्वी जी के पास जाने को कहेंगे तो बेटा बड़ा जिद्दी था, वह तैयार नहीं होगा। पिता ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और बड़े ही प्यार से समझाते हुए बोले, तेरे मित्र जीवन में कामयाबी हासिल कर चुके हैं, एक तुम ही हो जो सुबह देर तक सोए रहते हो, क्या तुम्हें कामयाब नहीं होना? लड़का बोला, ज़रूर पिताजी, मैं भी कामयाब होना चाहता हूँ, परंतु मैं जब भी अपने मित्रों से उनकी कामयाबी का रहस्य पूछता हूँ तो वह मुझे कुछ नहीं बताते। भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय देवी। फिर उसके पिता बोले कि मुझे उस रहस्य का पता चल गया है कि तुम्हारे मित्र कैसे कामयाब होते जा रहे हैं और तुम कामयाब क्यों नहीं हो रहे। तब उस लड़के ने बड़े ही आश्चर्य और उत्सुकता से पूछा, क्या पता चल गया पिताजी, कृपया मुझे बताएं। उसके पिता ने कहा कि कल तुम्हें महान तपस्वी जी की कुटिया में जाकर तपस्वी जी से मिलना है और तपस्वी जी तुम्हें एक कामयाबी का मंत्र देंगे और तुम्हें सही समय पर जाना है। अगर तुमने सही समय पर जाकर वह मंत्र तपस्वी जी से ले लिया तो तुम भी कामयाब हो जाओगे। पर बेटे, एक समस्या है, तुम तो सुबह देर तक सोए रहते हो और तब तक तपस्वी जी से मिलने का समय समाप्त हो जाएगा। उस लड़के ने कहा, पिताजी, मैं कल पूरी रात जागता रहूँगा और सुबह तपस्वी जी से मिल कर आऊँगा। उसके पिता ने कहा, ठीक है बेटे, तुम वहाँ जाकर उन तपस्वी जी की आज्ञा को मानना। पिता की बात सुनकर लड़का बहुत खुश हुआ। जीवन में पहली बार वह लड़का रात को जागता रहा, परंतु कुछ समय में उसे नींद आ गई और वह सो गया। फिर अगली सुबह वह उठा और उदास हुआ क्योंकि तपस्वी जी से मिलने का समय समाप्त हो चुका था। उसके पिता ने कहा, तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते, जाओ और जाकर सो जाओ। पिता की यह बात सुनकर लड़का बहुत दुखी हुआ और मन में पूरी तरह से ठान लिया, कुछ भी हो जाए मैं कल सुबह तपस्वी जी से ज़रूर मिलने जाऊंगा। उसने अपने हाथ में एक छोटा सा घाव बना लिया
घाव के दर्द से उसे रात भर नींद नहीं आई। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यह पहला अवसर था जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्योदय देखा था। वह तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी जी से मिलने पहुंचा, तपस्वी जी से मिलने पहुंचा। आज उसका अनुभव कुछ अलग था। वह बेहद ही शांत महसूस कर रहा था। उसका आत्मविश्वास भी अलग था। वह चलते चलते जैसे ही तपस्वी जी की कुटिया में पहुंचा तो वहां पर देखा कि तपस्वी जी और उनके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, जब तपस्वी जी का ध्यान का समय समाप्त हुआ तब लड़का तपस्वी जी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम किया और बोला, आपके पास कामयाबी का कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं कामयाब हो जाऊं, अच्छा जीवन जी सकूं, अपने मित्रों की तरह? कृपा करके मुझे वह मंत्र बताएं। यह बात सुनकर तपस्वी जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा तुम वही बालक हो, तुम्हारे पिताजी मुझसे मिलने आए थे और तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया था। मैं तुम्हें मंत्र अवश्य बता देता, परंतु अब लड़का परंतु शब्द सुनकर घबरा गया। उसने पूछा, परंतु क्या हे गुरुदेव? तब तपस्वी जी बोले, मैं मंत्र बताऊंगा, परंतु तुम्हें अगले 21 दिन तक मेरी आज्ञा माननी होगी। वह मंत्र तुम्हें 21 दिन बाद बताऊंगा। तब तक मैं तुम्हें जो कार्य कहूँगा वह तुम्हें करना होगा। अगर कार्य के बीच में तुम्हारा संकल्प टूट गया तो उस मंत्र का असर नहीं होगा। और लड़के ने तपस्वी जी की आज्ञा स्वीकार की। हे गुरुदेव, अगले 21 दिन तक मैं आपका शिष्य हूँ। आप जो कहेंगे मैं वही कार्य करूँगा। मुझे केवल उस मंत्र के बारे में जानना है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। फिर तपस्वी जी ने उस लड़के से कहा, ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा, तुम इसी कुटिया में रहोगे। वह लड़का कुटिया में निवास करने के लिए तैयार हो गया। तपस्वी जी ने कहा, यहाँ रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ब्रह्म मुहूर्त का पालन करना होगा। एक भी दिन लेट उठे तो सारा संकल्प टूट जाएगा और मैं दूसरे शिष्यों की तरह ही तुम्हें इस कुटिया में रहना होगा, ध्यान लगाना होगा और तप करना होगा। साथ ही कुटिया के कार्यों में भी हाथ बटाना पड़ेगा। ध्यान रहे, तुम्हारा ये संकल्प टूटना नहीं चाहिए। लड़का भी सहमत हो गया। अगले दिन से उसके कार्य के दिन की शुरुआत थी और उस लड़के ने 7 दिन तक संकल्प का पालन किया, लेकिन 8वें दिन उसका संकल्प टूट गया। वह देर तक सोता रहा। जब वह नींद से जागा तो बोला कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरा संकल्प टूट गया। वह रोता हुआ तपस्वी जी के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे गुरुदेव, मेरी आंख लग गई, मैं ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सका, मेरा संकल्प टूट गया है, अब मैं जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा।
तपस्वी जी बोले, एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। फिर लड़के ने तपस्वी जी से पूछा कि सुबह उठना ही इतना क्यों ज़रूरी है और कुटिया में सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। तपस्वी जी ने बड़े ही प्यार से लड़के को समझाते हुए कहा, सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच में यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। लड़के ने कहा, गुरुदेव मुझे पूरा विस्तार से जानना है। तब तपस्वी जी बोले, कहा कि रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला रुद्रकाल जिसका समय शाम 6 से 9 बजे तक होता है। दूसरा राक्षस काल जिसका समय 9 से 12 बजे तक होता है। तीसरा गंधर्व काल जिसका समय रात्रि 12 से सुबह 3 बजे तक होता है। और सबसे अंत में मनोहर काल यानी ब्रह्म मुहूर्त जो 3 से 6 बजे तक होता है। यह वह समय होता है देवी शक्तियाँ, पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा रूप में सक्रिय होती है और पूरे संसार की नकारात्मक ऊर्जा निष्क्रिय अवस्था में होती है। यह देवी देवताओं का, साधु महात्माओं, ऋषि मुनियों का समय होता है। भगवान शिव ने कहा, देवी वह तपस्वी जी आगे कहते हैं, इस समय देवता धरती पर विचरण करते हैं और मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क खाली हो जाता है। देवी देवताओं की शक्तियाँ अपनी ओर खींचती है। इस समय पुस्तक खोलकर पढ़ना, कुछ भी काम करे तो बहुत ही अच्छा परिणाम होता है। साधु संत भी इसी समय भगवान का ध्यान करते हैं। यह बहुत ही पवित्र शक्तियों से भरा हुआ समय होता है। इस कारण कुटिया के सभी शिष्य और संसार में बहुत ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई भी स्रोत न होने के कारण लोग दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और दिन का आरंभ सूर्योदय के साथ करते थे। यह एक तरीका था जिससे मानव का प्रकृति से तालमेल बना रहे। भगवान शिव ने कहा, हे देवी। फिर उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं कल से अपना संकल्प दोबारा शुरू करता हूँ, परंतु मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्या करना है और कैसे करना है सब बताएं। तो तपस्वी जी ने कहा, सबसे पहले उठकर धरती माँ को प्रणाम करके फिर धरती पर पैर रखना, अपनी दोनों हथेलियाँ जोड़कर यह बोलना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मीये, कर मध्य माँ सरस्वते, कर मूल्य तू गोविंदम, प्रभात करे दर्शनम। और ईश्वर और पूर्ण सृष्टि का धन्यवाद देना, तभी तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त देख पाए हो।
इसके बाद भगवान से प्रार्थना करो कि आज मैं जो कर्म करूं अच्छा ही करूं, मेरे हाथों से कोई पाप न हो। आपका आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना। और उसके बाद नित्य कर्म करें, फिर स्नान करें, जिससे तन मन की शुद्धता बढ़ती है। स्नान करने के बाद नीचे आसन पर बैठकर ध्यान प्रक्रिया करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान की अवधि 21 दिन तक होती है। इस प्रक्रिया या विधि का उपयोग तब होता है जब आपका कोई संकल्प या आप कोई मनोकामना पूरी करना चाहते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पर काम करते हैं। आगे तपस्वी जी कहते हैं, आज्ञा चक्र दोनों आँखों के बीच होता है। यह संकल्प का स्थान भी होता है। अगर यह चक्र जागृत कर लिया जाए और अपनी मनोकामनाएं बार बार बोलकर मन ही मन में दोहराई जाए तो मनोकामना 21 दिन में पूरी हो जाती है। आपकी कोई भी मनोकामना है, पहले वह स्पष्ट करें। एक समय में एक ही मनोकामना स्पष्ट करें। इसके बाद यह ध्यान विधि शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद एक शांत स्थान चुनें जहाँ शुद्ध प्राणवायु हो। आसन पर प्लाथी मारकर रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और गर्दन भी सीधी करके दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएं। अपने हाथों की उंगलियां एक दूसरे के ऊपर रखें और अपने मन को शांत करें। 3-4 मिनट तक अपने मन को पूरा शांत करके 3-4 मिनट तक रखें। आपका शरीर स्थिर हो जाए तो अपना ध्यान आज्ञा चक्कर पर लगाएं और लंबी सांसें लें और सांस को रोककर रखें। और जो आपकी इच्छा है मन ही मन में सोचें और ईश्वर का चिंतन करें, अपने गुरु का चिंतन करें। और फिर तपस्वी जी ने कहा, सांस रोकना कठिन हो जाए तो धीरे धीरे सांस को छोड़ें। इस प्रक्रिया को ब्रह्म मुहूर्त में 3 बार दोहराएं। ऐसा हर रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में करने से वह मनोकामना आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाएगी और आपकी मनोकामना आपको 21 दिन से पहले पूरी होती दिखेगी। आप हर दिन यह मनोकामनाएं दोहराओगे। अवचेतन मन 7 दिन में अपना कार्य शुरू कर देता है और ब्रह्म मुहूर्त के समय देवीय शक्ति शिखर पर होती है। आपका अवचेतन मन ब्रह्म मुहूर्त में 90% एक्टिवेट रहता है। आप जो दोहराओगे 21 दिन के अंदर अंदर आपको वही परिणाम मिलेगा।
भगवान शिव ने कहा, हे देवी। तपस्वी जी ने उस लड़के को पूरे विस्तार से ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य बताया। लड़के ने 21 दिन तक तपस्वी जी के बताए अनुसार ही सारी प्रक्रिया की। अब उसका जीवन बदल चुका था। उसके स्वभाव में भी बहुत बदलाव आया। फिर वह लड़का 21 दिन बाद तपस्वी जी के पास आकर कामयाबी का मंत्र पूछा। तपस्वी जी ने कहा, जो तुम 21 दिनों से ब्रह्म मुहूर्त में प्रक्रिया कर रहे हो, वह ही सफलता, कामयाबी, चाहे कुछ भी हो, उन सभी का यही मंत्र है। तुम्हारे अंदर ही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। तुम्हारे सिवा और किसी के पास नहीं है। अब तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का ज्ञान हो चुका और अब जीवन भर ब्रह्म मुहूर्त में उठो और जो चाहो वो हासिल करो। लड़के ने तपस्वी जी का धन्यवाद किया। उन्हें अपना गुरु बनाकर ब्रह्म मुहूर्त के नियम का पालन जीवन पर्यंत तक करने का वादा किया। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, अब तो आपको भी ब्रह्म मुहूर्त के बारे में ज्ञात हो गया है। माँ पार्वती जी ने कहा, हाँ स्वामी, मुझे भी ब्रह्म मुहूर्त का ज्ञान हो गया है। तो दोस्तों, आप भी इस ब्रह्म मुहूर्त के नियम को विधि पूर्वक अपने जीवन में अपनाएं। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, धरती माँ को प्रणाम करें, नमस्कार करें। फिर दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़कर जो मंत्र बताया है वह बोले। ईश्वर को प्रणाम करें। आज की सुबह आपके आशीर्वाद से ही देख पाया हूँ, धन्यवाद करें। फिर स्नान करके ध्यान प्रक्रिया करें। आपकी मनोकामना भी अवश्य पूर्ण होगी। धन्यवाद दोस्तों।